और इधर सतना में सजेगा बंसल न्यूज का मंच, देखिए सीधी तस्वीरें। इन सारे सड़कों से जो हमारे यहाँ काम हुए, तो मैं इस स्थिति में पहुंचा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कुल हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में है वो लगभग 304 किलोमीटर है, और इसी तरह से लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 727 ग्रामों में 2539 किलोमीटर सड़क बनी, और इसी तरह से एमपीआरडीसी की सड़कें हैं लगभग 16 जिनकी लंबाई है 576 किलोमीटर। पीडब्ल्यूडी की हमारे यहाँ 337 सड़कें हैं जो जिनकी लंबाई है 1965 किलोमीटर। तो इन सड़कों के माध्यम से हम अपने गांव को, मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में एक नॉर्म्स था, जिस नॉर्म्स में जो राजस्व ग्राम थे उनको पहले उसमें चूज किया गया था। तो उस समय पर जो सेंसस था वो 2001 का सेंसस था, फिर 2011 का भी सेंसस आया, तो उसमें भी बहुत सारे गांव जुड़ गए, और अब 500 आबादी से अधिक के जितने भी गांव थे हमारे सब पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं पूरे सभी जगह। और यहां से शुरुआत होती है। मैं जिस गांव से आता था उस गांव में सड़क ही नहीं थी। मैं पैदल आता था स्कूल, सड़क नहीं थी, खेतों के मेड़ों से चल करके निकलते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी ऐसा गांव, पंचायत मुख्यालय नहीं है जिसको हमने पक्की सड़क के साथ में जोड़ा हो। दूसरा विषय आता है सिंचाई का पानी या पीने का पानी। जी, तो सिंचाई के पानी में अभी तक हम लोग बाढ़ सागर से लगभग 45,541 हेक्टेयर भूमि में हम बाढ़ सागर का पानी दे पा रहे हैं, और उसका विस्तार करने में लगे हैं। बरगी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है हमारा, लेकिन वो किन्हीं कारणों डिले हुआ, और अब वो अंतिम मुकाम पर आ चुका है। 600-650 मीटर हमारी सुरंग और बची है वहाँ पर सलीमनाबाद में, कटनी जिले में। उसको पूरा करने के बाद हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जनवरी या फरवरी तक हम पानी नर्मदा मैया का लाके चूंकि आप बाढ़ सागर की बात 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में हम सिंचाई करेंगे अकेले नर्मदा की जल से, नर्मदा के जल से। बाकी और जो हमारे यहाँ सिंचाई के संसाधन हैं वो काफ़ी कुछ है, जैसे लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि हमारी माइक्रो सिंचाई योजना में हमने लिया है, मैहर की बदेरा जो पहाड़ क्षेत्र है। इसी तरह से हमने वहाँ का भी लिया है, रामनगर का भी 152 गांव है, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, जिसको हम पाइपलाइन से पानी ले जाएंगे, फिर वहाँ हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उनके खेतों में पानी पहुँचाएंगे। वो भी योजना हमारी लगभग अंतिम पूरी हो चुकी है। बाढ़ सागर की आप बात कर रहे थे, बाढ़ सागर में जब यहाँ लोगों चुनाव के दौर में भी मैं आया हूँ, जब बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ सागर में बालू की मात्रा बहुत है, जो बालू आती है, लेकिन उसका निस्तारण या उसके लिए कोई योजना आपने कभी सरकार से बात की? नहीं, बाढ़ सागर यदि बाढ़ सागर का बालू बाहर आ जाता तो लोग ऐसा कहते हैं कि पानी की जो कहा जाता है भंडारण और बढ़ जाए। हमारे यहाँ देखिए, जो सोन नदी का कहते हैं कि बालू आ रही है, वो बालू एक्चुअली क्या कोई घाट नहीं हो, नीचे घाट है, जहाँ डैम बना उसके नीचे घाट है, लेकिन वो घड़ियाल प्रोजेक्ट है पूरा। अब घड़ियाल प्रोजेक्ट से लोग इधर उधर करके भले निकालते होंगे, नाम रहता है कि सोन नदी की बालू है, लेकिन वो एक्चुअली आती है खेतों से, उमरिया जिले के, शहडोल जिले के, वहाँ चूंकि बालू बहुत है, खेतों में भी बालू है, तो वो बालू को लेकर के लोग आते हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ से निकाल करके लाते हैं, नाम सोन का होता है। यहाँ कोई घाट नहीं है, जो घाट है वो घड़ियाल प्रोजेक्ट का है, तो वहाँ प्रतिबंधित है ऑलरेडी पहले से, और बालू नहीं आती है। तो बहुत बड़ा डैम है, और वो डैम हमारे सतना रामनगर तहसील में बना पूरा, अब तो मैहर जिला हो गया हो जी, लेकिन वो पूरा बना हुआ है। कई गांव उससे विस्थापित हुए हैं। फिर हम न्यू रामनगर एक टाउन बसाए हैं, देवराज नगर एक टाउन बसाया हमने, वो सब उसमें हुआ है। तो बाढ़ सागर की बहुत बड़ी उपलब्धि, अभी उसी बाढ़ सागर से हम अपने जिले के हर एक गाँव में, हर एक घर में हम नल से जल पहुँचा रहे हैं। तो वो हमारी स्कीम है, लगभग 6,500 करोड़ की योजना है, जिसमें हम सीधी को भी पानी देंगे, रीवा को भी देंगे, अपने नगर निगम क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र जितने हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत, उनको भी देंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में देंगे। तो वो प्रोजेक्ट लगभग हमारा 1.5 साल के अंदर अंदर हम घर घर में पानी पहुंचाने में काम कर पाएंगे। नल जल योजना की जब बात होती है तो मैं
सतना या मैहर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह वो भी आता है कि जो कल्पना आपने की है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, निश्चित रूप से घर घर पानी पहुँचने का, लेकिन कई जगह ये भी दिखाई देता है कि जिस तरह से उसका आगे क्रियान्वयन होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। मतलब दिखता तो है कि कागजों पर बहुत बेहतर हुआ। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते सतना, जहां बंसल न्यूज का मंच सजा हुआ है और यहाँ जो समाज सेवी और राजनीतिक एक मंच पर मौजूद हैं और ये खास तस्वीरें कार्यक्रम की लाइव। पानी न भरे और वो इस मंच में सबके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ, इस साल अत्यधिक बारिश के बावजूद भरूच नगर में एक भी घर के अंदर पानी नहीं घुसा। इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मेजर नाला प्रोजेक्ट 112 करोड़ की लागत से मेजर नाला प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमको करने को मिला और उसके कारण से हम 3 बड़े मेजर नाले शहर में बनाया हमने, और उसके कारण से पानी उन नालों में से बहने लगा और घरों में घुसने से बंद हो गया। अगर मैं बात करूं, पूरे मध्य प्रदेश में सतना नगर निगम अकेला नगर निगम है। किसी के पास थोड़ी सी जमीन होती है, वो उसमें प्लॉट काटता है और सस्ता बताकर जमीन बेचकर वो वहां से अपने आप को निश्चिंत मान लेता है। न वो रोड देता है, न बिजली खंभे देता है, न नाली बनाता है। मध्य प्रदेश में सतना नगर निगम अकेला वो नगर निगम है जिसने हर पार्षद को 15-15 बिजली के खंभे एक वार्ड में प्रत्येक वर्ष देने का काम किया है। 675 खंभे प्रत्येक वर्ष देके 2 साल में 675, और अभी दूसरे चरण के आधे खंभे लग चुके हैं वार्डों में, बहुत जल्दी होगा। इसके कारण से जो उससे उनको निजात मिली है। अभी तक माननीय सांसद निधि से, माननीय विधायक निधि से ये पैसा दिया जाता था, उसकी एक सीमा है। माननीय सांसद जी के पास जो फंड है सिर्फ बिजली के लिए शहर को नहीं दे सकते। पहली बार हमने सतना में किया। सतना में अभी मैं अहमदाबाद में भी मेयर्स कॉन्फ्रेंस में गया, दिल्ली भी गया, भोपाल भी गया। एक नया विषय चल पड़ा है। शहर की सड़कें जितनी थी 50 साल पहले, मोर और लेस उतनी ही हैं, 2-4 फीट चौड़ी हुई होंगी। लेकिन गाड़ियां, अगर हम 40 साल पहले की बात करें तो 40 साल में गाड़ियां 50 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं, सड़कें उतनी हैं। एक विकल्प ध्यान में आया कि अगर हम बिजली के खंभों को हटाकर अंडरग्राउंड पावर केबल कर दें तो ये समस्या में थोड़ी सड़क चौड़ी हो जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे मध्य प्रदेश में सतना नगर पालिक निगम ने सर्किट हाउस चौराहे से पार्क होटल तक 1.25 किलोमीटर ट्रायल बेस पर अंडरग्राउंड पावर केबल डाली है और सक्सेसफुली वो चल रही है। ये ना इंदौर में हुआ है, ना भोपाल में हुआ है, मैंने वहां पर जाकर बताया है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम हैं। 72 नए पार्क हमने बनाए हैं, 72 बन गए पार्क, चालू हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, माननीय सांसद जी बताया तो उसको थोड़ा मैं डिटेल करना चाहूंगा। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सतना नगर पालिक निगम को पूरे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में पर्यावरण का पुरस्कार सतना नगर निगम को प्राप्त हुआ है। अब ये जो पुरस्कार मिला है, इसके पीछे 3 विषय हैं। पहला विषय है, हमने जो STP बनाया है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, बड़ा विषय है, इसको मैं डिटेल नहीं करूंगा जी। ये नगरीय विकास ने सर्वे नहीं किया, ये मिनट भोपाल की टीम अलग से आई थी। पर्यावरण विभाग ने MP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे करवाती है, उसने सर्वे किया और पूरे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में हम वाटर ट्रीटमेंट का बेस्ट काम कर रहे हैं। उसमें एक बिंदु ये था। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे सतना, जहां बंसल न्यूज का मंच सजाया और खास कार्यक्रम समाज सेवी और राजनीतिक यहां पर जुटे हुए हैं। विकास के पथ पर सतना। चलिए चलिए, इसलिए नहीं, अच्छे से हो गया, अच्छे से बात चल रही। चलिए बैठिए, विकास की बात हो रही है, बैठिए, आप भी बैठिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। सड़कों पर क्यों नहीं आ जाती ताकि सरकार 2 दिन में पोस्टिंग कर दे? देखिए, दिग्विजय सिंह कह भी रहे थे कि जनता को उतरना, आपके ही नेता कह रहे थे अभी कि आना पड़ेगा जीतू पटवारी। बिल्कुल आना पड़ेगा। और मुझे तो नहीं आ रहे हैं इस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पे अलग अलग मुद्दों पे कांग्रेस सत्ता में आई है और आज भी
बहुत सारे निर्णय भाजपा को चाहे स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे अपने निर्णय बदलने पड़े। उसमें से एक अगर आप देखें तो राहुल जी ने जो जातिगत जनगणना की बात की थी, पहले उसको समाज में उसकी बुराइयां बताई जाती थी, अभी वही सत्ता के लोग जातिगत जनगणना की बता रहे हैं कि उपलब्धियां क्या होंगी, कैसे इससे विकास हो जाएगा। तो वही आदमी कुछ दिन पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है, तो आखिर झुकना पड़ा सरकार को। जीएसटी के मामले में राहुल गांधी जी ने कब आवाज उठाई थी कि जीएसटी गलत है, संशोधन करना पड़ा। आपका कहना है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार काम कर, दबाव में मान ले या देखिए जो सही है उसे मानना पड़ेगा। आप कब तक हठी बन के बैठे रहोगे? तो ये भाई जो सही है, जो सत्य है, भाई हो सकता है किसी को कोई रास्ता ना मालूम हो तो पूछने में कोई बुराई तो नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती हट करते हैं, नहीं मैं तो इसी रास्ते से आऊंगा, और जब नुकसान हो जाता है तो फिर लौट के आते हैं। तो वही किया सरकारों ने। तो आपको लग रहा है कि दबाव प्रभाव 2028-29 में काम करेगा, या फिर सिद्धार्थ जीत जाएंगे, बाकी लोग इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव एक प्रबंधन है। चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत लोग लड़ते हैं, कोई भी आदमी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। छोटे छोटे दल भी लड़ते हैं, लोग निर्दलीय भी लड़ जाते हैं, तो वो तो जीतने के लिए लड़ते हैं। तो ये प्रबंधन सिखा दीजिए, आप तो जीत रहे हैं। नहीं, हम क्यों सिखाएंगे, हमको इतनी समझ नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन बड़ा मजबूत है और बहुत सारे प्रबंधक यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो वो मजबूत ही रहेंगे है? फिर भी यहाँ मजबूत नहीं हो पाए वो आपके सामने। शायद उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा हो। बहुत दिलचस्प बातें आप कह रहे हैं। देखिए, आप मंच पर कई बार बातें होती, जो बात जहां तहां से सुनने को मिलती है, वो विधायक को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है। राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन जनता के कुछ सवाल सिर्फ 3-4 सवाल में लेना चाहूंगा। तो आप जनता हैं या भारतीय जनता पार्टी? मतलब मैं चाहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर जनता के जो लोग बैठे उनके सवाल चलिए, लेकिन शालीनता से बात कीजिए। बहुत अच्छा हुआ है, सभी से बहुत अच्छी। मैं सिद्धार्थ जी से, वो विपक्ष में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मौका नहीं। जी बोलिए, माइक दे दीजिए, पहले इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। अच्छा चलिए, पहले उधर से ले रहे हैं वो सवाल, फिर आपसे। जी आदरणीय विधायक जी, सिर्फ हाँ बोलिए आराम से। सिर्फ जो कह रहे हैं कि विकास हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास तो हुआ है, लेकिन विधायक जी अगर चाहते तो और ढंग से विकास होता। ये पहले विधायक बनने के पहले रोडों में धरने पे बैठते थे, अब जब से विधायक बने हैं बस गाड़ी से निकल जाते हैं। ये जनता का जवाब हो सकता है कई बार। जब चलिए सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी जवाब सुन लीजिए, जवाब बोलिए। लाले भैया अगर साथ दें तो अभी जनता के अभी सड़क पे बैठते चलते। मतलब लोगों का साथ नहीं मिलता बैठने के लिए? नहीं, ये खुद भाजपा का कार्यकर्ता छोटा भाई है, छोटा भाई। समझ आ रहा चुनाव कैसे जीतते आप। जी धन्यवाद। बंसल न्यूज। सिद्धार्थ जैसा दिलेर नेता नहीं देखा, पहली बात।